बात दिनों की बात है। किसी जगह एक गरीब आदमी एक टूटे फूटे पुराने मकान में रहता था। वो मकान इतना बोसीदा हो चुका था कि एक दिन अचानक जमीन पर आ रहा। उस गरीब आदमी को एक नया मकान बनवाने की फिक्र लाहक हुई। बाल बच्चों का पेट काटकर और लोगों से कर्ज लेकर उसने एक नया मकान बनवाना शुरू किया। दीवारें खड़ी हो गईं, दरवाजा बन गया, लेकिन छत भरने के लिए गरीब के पास पैसा न बचा। चनाचा उसने छत की जगह टाट बचा कर उसके ऊपर मिट्टी डाल दी और अपने बीवी बच्चों समेत नए मकान में जाकर रहने लगा। उसने सोचा कि बरसात शुरू होने तक छत ठीक करवा लूंगा। उस मोहल्ले में एक चोर रहता था। गरीब आदमी का नया मकान देखकर उसने सोचा कि ये शायद दौलतमंद हो गया है। उसके हाथ से शायद अच्छा खासा माल हाथ लग जाए। चनाचा एक रोज रात के वक्त जब सब बड़े सो रहे थे, वो चोर उस गरीब आदमी के मकान की छत पर चढ़ गया। लेकिन छत पर अभी एक दो कदम ही चला था कि टाट पट गया और वो धम से नीचे कमरे में सोए हुए मालिक मकान के ऊपर गिर पड़ा। मालिक मकान हड़बड़ा कर उठ बैठा और चोर को पकड़ने की कोशिश करने लगा। लेकिन कमरे में बहुत गहरा अंधेरा छाया हुआ था, जिससे फायदा उठाकर चोर भाग निकला। चोर भाग तो गए, लेकिन फिर उसको मालिक मकान पर बड़ा गुस्सा आया कि उसने ऐसी नकली छत क्यों बनाई। चनाचा अगले ही दिन वो फरियाद लेकर बादशाह के पास पहुंचा और उससे कहा, ऐ दानिशमंद बादशाह, मैंने एक घर में चोरी करना चाहिए और मकान की छत पर चढ़ गया, लेकिन छत की जगह टाट बचा हुआ था। मैं नीचे गिर गया और मेरी टांगे टूटते टूटते रह गईं। अजरा करम आप उस मालिक मकान को सजा दें। बादशाह ने मालिक मकान को पकड़ बलवाया और उससे पूछा, क्या ये सच है कि ये आदमी कल रात तुम्हारी छत टूट जाने से नीचे गिर पड़ा था? जी हाँ हुजूर, बिल्कुल सच है, मालिक मकान ने जवाब दिया। वो तो कहिए कि ये आदमी मेरे ऊपर गिरा, नहीं तो उसकी टांगे जरूर टूट जाते। अगर ये सच है तो हम तुमको मौत की सजा सुनाते हैं। बादशाह ने कहा और जल्लादों को बुलाकर हुक्म दिया कि उसको फांसी पर चढ़ा दो। गरीब मालिक मकान बादशाह के कदमों पर गिर पड़ा और कहा, बादशाह आलम, मुझको क्यों फांसी दी जाए? आखिर सजा तो चोर को दी जानी चाहिए। चुप हो जाओ, बादशाह गरजा। तमी मुझको नसीहत करने की जरूरत कैसे हुई? गरीब मालिक मकान ने देखा कि उस तरह बादशाह से इंसाफ की कोई उम्मीद नहीं की जा सकती। उसने बादशाह से कहा, बादशाह आलम, मेरा कोई कसूर नहीं है। टाट तो राज मजदूर ने बचाया है। कसूर इसी का है, उसने खराब टाट बचा दिए हैं। तब बादशाह ने हुक्म दिया कि उसको रहा कर दिया जाए और राज मजदूर को फांसी पर चढ़ा दिया जाए। बादशाह के सिपाही फौरन जाकर राज मजदूर को पकड़ लाए। जब उसको फांसी के फंदे के नीचे खड़ा कर दिया गया तो उसने कहा कि मुझे बादशाह से कुछ अर्ज करना है। बादशाह ने इजाजत दी तो उसने कहा, बादशाह आलम, मेरा कोई कसूर नहीं है। सारा कसूर उस आदमी का है जिसने वो टाट बनाए हैं। अगर उसने टाट पके और मजबूत बनाए होते तो उन पर कोई भी चलता वो न पड़ते थे। बादशाह के हुक्म पर राज मजदूर को भी छोड़ दिया गया और टाट बनाने वाले को पकड़ कर लाया गया। इसे बादशाह के सामने पेश किया गया तो बादशाह ने उससे पूछा, क्या टाट तुमने बनाए थे? जी हाँ हुजूर, मैंने ही बनाए थे, उस आदमी ने जवाब दिया। तब तो सारा कसूर तुम्हारा है, बादशाह ने गर्ज कर कहा और उसने इसे फांसी पर चढ़ाने का हुक्म दे दिया। बादशाह सलामत, मैं आपसे कुछ जरूरी बात अर्ज करना चाहता हूँ। टाट बनाने वाले ने कहा, बात यह है कि मेरे बनाए हुए टाट हमेशा बड़े पक्के होते थे। लेकिन जिस वक्त मैं ये टाट बना रहा था, उसी वक्त मेरे एक पड़ोसी ने, जिसको कबूतर उड़ाने का शौक है, अपने कबूतर उड़ा दिए। वो आसमान में उड़ते फिर रहे थे, कलाबाजियां खा रहे थे। मैं उनका तमाशा देखने लगा। उसका असर मेरे काम पर पड़ा और मैंने टाट छदरे और कमजोर बना दिए। कसूर मेरा नहीं बल्कि इसी कबूतरबाज का है। अब बादशाह के हुक्म पर टाट बनाने वाले को छोड़कर कबूतरबाज को पकड़ कर लाया गया। फांसी की सजा सुनकर कबूतरबाज ने बादशाह से कहा, जहां पना, ये ठीक है कि मुझे कबूतर अड़ा कर उनका तमाशा देखने का शौक है, लेकिन उसमें क्या बुराई है? अगर आप मुझे फांसी पर चढ़वा देंगे तो उससे किसी का भला नहीं होगा। किसी बेगुनाह की जान लेने से ये कहीं बेहतर है कि आप चोर ही को कत्ल करा दें। तब लोग चैन और आराम से जिंदगी बसर करने लगेंगे। हाँ ठीक है, बादशाह ने कहा, सारा कसूर चोर ही का है। और उसने हुक्म दिया, चोर को पकड़ कर लाया जाए और उसको फांसी पर चढ़ाया जाए। जल्लाद फौरन चोर को पकड़ कर लाए और उसको फांसी के फंदे के नीचे खड़ा कर दिया, लेकिन मालूम हुआ कि उसका कद जरूरत से ज्यादा ऊंचा है।
उसके पांव किसी तरह जमीन से ऊपर नहीं उठ रहे हैं। बादशाह को उसकी इत्तला दी गई तो उसने झंझला कर कहा, अहमक कहीं के, ये छोटी सी बात भी मुझसे पूछते हो। चोर का कद जरा सा लंबा है तो तुम किसी ऐसे आदमी को क्यों नहीं पकड़ लाते जिसका कद जरा सा नीचे हो। इतनी मोटी सी बात भी तुम्हारी समझ में नहीं आती। जल्लाद दौड़ते हुए नजदीक के चौराहे पर गए। एक छोटे कद का आदमी आटे का एक बोरा पेट पर उठाए जाता हुआ नजर आया। जल्लादों ने फौरन उसको पकड़ लिया और लाकर फांसी के फंदे के नीचे खड़ा कर दिया। वो छोटे कद का आदमी चीख चवन रहा था और जल्लादों से पूछ रहा था कि मेरा कसूर क्या है, मुझे क्यों फांसी पर चढ़ाते हो। इतने में खुद बादशाह भी तमाशा देखने अधर आ गया। वो आदमी बादशाह से गड़गड़ा कर कहने लगा, मेरे मालिक, मैं एक गरीब आदमी हूँ। पहाड़ से लकड़ियां लाकर बेचता हूँ और लोगों का सामान ढोता हूँ। उस तरह अपने बाल बच्चों का पेट पालता हूँ। आखिर मैंने कौन सा गिनाह किया है, किस बात के लिए आप मुझको फांसी देना चाहते हैं। अरे अहमक, मुझे उसका क्या पता कि तुम्हारा कोई कसूर है या नहीं। बस किसी आदमी को फांसी पर चढ़ाना है। मैं एक चोर को फांसी पर चढ़वाना चाहता था, लेकिन मालूम हुआ कि उसका कद जरा ऊंचा है और उसके पांव जमीन से ऊपर नहीं उठ पाते, लेकिन तुम्हारा कद बिल्कुल मुनासिब है। छोटे कद वाले आदमी ने गड़गड़ा कर कहा, बादशाह आलम, कसूर किया है लंबे कद के चोर ने और आप फांसी पर चढ़ाते हैं छोटे कद के एक बेगिना बेकसूर गरीब आदमी को। ये भी कोई इंसाफ है। चोर जरूरत से ज्यादा लंबा है तो उसके पांव के नीचे एक गड़ा खदवा दीजिए, फिर सब ठीक हो जाएगा। उसकी बात बादशाह को पसंद आई। उसने ऐसा ही करने का हुक्म दिया। जल्लाद दोबारा चोर को पकड़ लाए। इन्होंने उसको फांसी के फंदे के नीचे खड़ा करके गले में फुंदा डाल दिया और उसके पांव के नीचे गड़ा खोदने लगे। मगर चोर था कि बराबर कहे जा रहा था, जल्दी करो, मुझे देर हो रही है। बादशाह को बड़ा ताज्जुब हुआ और उसने पूछा, अरे तो वो मरने के लिए क्यों इतना बेताब हो रहा है। बादशाह आलम, चोर ने जवाब दिया, अभी अभी जन्नत का बादशाह मर गया है। उसने मरते वक्त ये वसीयत की है कि जो सबसे पहले जन्नत में दाखिल हो उसको मेरी जगह बादशाह बनाया जाए। वहां बादशाह का तख्त अभी खाली है। अगर जल्दी से फांसी पर लटका दिया जाऊं तो मुमकिन है कि मैं सबसे पहले जन्नत में पहुंच जाऊं और शाही तख्त पर बैठ जाऊं। बादशाह के दिल में लालच और हसद की आग भड़क उठी। भला जन्नत का बादशाह बनना छोटी बात है। चनाचा उसने फौरन जल्लादों को हुक्म दिया, चोर को रहा कर दो और मुझे फांसी पर चढ़ा दो। बादशाह के हुक्म की तामील होनी ही चाहिए थी। चनाचा बेवकूफ बादशाह को सूली पर चढ़ा दिया गया।